मैं अजय भाई ये जरा समझ लूं कि स्मृति ईरानी का ने एक शो किया था। उस शो में उन्होंने बहुत ही उस भाषा का प्रयोग किया था, जल्दी वो भाषा नहीं बोली जाती है। और आपने उस शो के मुतालिक स्मृति ईरानी जी के वर्ड्स को ही लेके आपने एक और शो किया, आपके ऊपर एफआईआर हो गई। मैं संक्षेप में मैं लोगों को बता दूं, इनको बार बार पुलिस से आया कि भाई आप वो करें, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप वहां एस्टेब्लिश्ड हैं, आप जाके फेस कर सकते हैं, आप इसके लिए मेंटली तैयार हैं। लेकिन अगर कोई यंगस्टर हो, एक 2 4 5 साल का पत्रकार हो, वो तो उसकी पत्रकारिता छूट जाएगी अजय भाई, अगर वो इस तरह का करे। मैं संक्षेप में चाहूंगा कि आप इसके भुक्तभोगी हैं, वो संक्षेप में बताइए। हम लोग क्योंकि ये सारे ट्रोल के शिकार हैं हम सब लोग कहीं ना कहीं। आनंद जी, आपको व्हाट्सएप पे मैंने वुमेन कमीशन जो है नेशनल वुमेन कमीशन, उसने जो डायरेक्शन भेजा था चंडीगढ़ पुलिस को, वो मैंने उसकी वो भेज दी है। तो स्क्रीन पे वो दिखा सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि उसमें शब्द बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जुबैर ईरानी के डायरेक्शन पर ऐसे ऐसे ये है। 2 नंबर उसमें पूरा मेरे नाम समेत कैसे एफआईआर लिखनी है, जबकि कमीशन जो है सलाह देता है, वो आदेश नहीं देता है। इसमें आदेश दिया हुआ है उसने कि 4 दिन के अंदर ये रिपोर्ट दीजिए कि एफआईआर दर्ज हो गई, और रिलेवेंस धारा भी लिखी हुई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना स्टेट, जो कि लीगली नहीं होता है सामान्य तौर पे। वुमेन कमीशन डायरेक्शन देता है पुलिस को कि आप इसकी इंक्वायर करें और इस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लें और एक्शन टेकन रिपोर्ट से हमें अवगत कराएं। लेकिन यहां उसने धारा भी बताई है आईपीसी की, उसने यह भी बताया है कि कैसे कैसे हमने उसने उस यूट्यूब के उसका लिंक भी खुद ही लगाया हुआ है उसमें। तो आप इससे समझ सकते हैं। बहरहाल होता यह है कि स्मृति ईरानी ने एक वो किया था, शो किया था, जो इंटरव्यू का शो था एक उसके साथ में, यूट्यूबर के साथ में। उस शो में उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे दिल्ली में थी तो लड़कों को पेलती थी, कोई बात नहीं, उन्होंने कहा। तो उन्हीं के उस शब्द को लेकर के मैंने उठा के कि उन्होंने अमेठी की जनता को, अमेठी के अस्पताल को, अपनी उस सहेली के पति को जिसने उन्हें आश्रय दिया था, उन सबको उन्होंने पेला है। भाई आप एक चीज, मैंने ये बात कही, मैं ओन करता हूं, लीगली मैंने कोई गलत बात नहीं कही, क्योंकि यह बात मैंने नहीं ओरिजिनेट की है। लीगल उसमें कहता है कि यदि मैं कोई और जो असंसदीय भाषा का एक मिनट रोक रहा हूँ। देखिए अब एक ये ट्रोल आए हैं, अब वो एक रिजवाना खातून जी कह रहे हैं डॉक्टर साहब आदाब, तो वो कह रहे हैं कि रिजवाना खातून गो टू पाकिस्तान, इनको ब्लॉक कर दीजिए, इसमें कुछ सोचना ही नहीं। चलिए अजय भाई। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि वो क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं, मैं उसी को विश्लेषित करता हूं कि किस तरह उन्होंने ही खुद ऐसे किया है, और ये सारी बात बताता हूं। अब जब मैं उसमें यह बात बताता हूं, और यह मैं बैठ के लखनऊ में मैंने बनाया था वीडियो, और तो एफआईआर यदि इसकी बनती थी कहीं पर, तो या तो अमेठी की वो सांसद थी वहां पे बनती थी, या लखनऊ में प्लेस ऑफ अकरेंस क्योंकि वहां बनाया गया तो वहां पर बनती थी, या फिर बनती थी दिल्ली में जहां वो मंत्री हैं। इसकी एफआईआर दर्ज करने का डायरेक्शन चंडीगढ़ पुलिस को दिया गया, और उसमें क्लॉज नंबर 2 में आप देखिए उन्होंने साफ साफ लिखा है, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज कम अक्रॉस यूट्यूब up to Mr. Ajay Shukla, editor of the Principal Purpose Media India Private Limited, making disciplinary and fathers Mrs. स्मृति जुबैर ईरानी करके पूरी चीज लिखी है और लिंक दिया हुआ है। मैं यही चीज कह रहा हूं कि, और उसके बाद में लिखती है कि इंडियन पैनल कोड की धारा इसके तहत एफआईआर दर्ज कीजिए। चलिए आपने दर्ज करा दी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह से डराया जाता है। मैं था कि 31 मई को इमीडिएट एफआईआर भी दर्ज हो जाती, इतना क्विक एक्शन कि वीडियो बनने के तुरंत बाद में सारी वो भी हो गया,
महिला आयोग ने इस पे संज्ञान भी ले लिया, एफआईआर दर्ज करने का डायरेक्शन दे दिया, चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली। अब आज सोचिए कि 19 को वीडियो आया वो, और 31 को एफआईआर दर्ज होके भेजी जा चुकी थी वहां रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट। इतना क्विक एक्शन यदि ये लेते तो शायद मणिपुर में यह हालत ना होती। यह स्थिति तमाम सारी जगह ऐसी हैं जहां पर ना होती। बहरहाल कोई बात नहीं। उसी वीडियो में, सेम वीडियो में मैंने सवाल किया था कि एक जस्टिस गंगोपाध्याय जो नौकरी छोड़ के भाजपा के टिकट पे लड़ते हैं, और वो बंगाल में जब लड़ रहे होते हैं तो कहते हैं यहां 2-2 हजार रुपए में महिलाएं बिकती हैं। वो कहते हैं कि ममता बनर्जी 10 लाख में बिकती हैं। तो जब इस तरह की वो बात कहते हैं, इससे ज्यादा तो मोडेस्टी की बात कोई नहीं हो सकती। उनको उसी में मैं कहता हूं कि महिला आयोग इनको नोटिस नहीं भेजता है, उनको नहीं भेजा उसी वीडियो में, सेम वीडियो में, और यहीं से उठाता हूं, और इसके बाद में ये ऐसी बातें करती हैं। तो साहब ये, और मैंने तुलना करी कि एक विदेश से आई हुई महिला जो भारत की बहू बनती है, श्रीमती सोनिया गांधी, वो किस तरह यहां आने के बाद में भारतीय संस्कृति को पूरी तरह अडॉप्ट करती हैं। वही दूसरी तरफ एक भारतीय संस्कृति का होने का जो है ड्रामा करती हैं तुलसी बन के एक सीरियल में, और जब वास्तविक जीवन होता है वहां पर ये करती हैं। तो साहब यह तुलना थी उसमें, और उस तुलना ने यह स्थिति करी कि आपने एफआईआर कर ली। उसमें 2 धाराएं और बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इतने से नई बात बन रही है। हमने कहा कोई बात नहीं, 2 नहीं 4 और बढ़ा लीजिए। हमने कहा जमानत चूंकि अभी वो चल रहा है, समर वेकेशन चल रही, तो रेगुलर जमानत मिलेगी नहीं, एंटीसिपेटरी ले सकता था। मैंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की, और ज्वाइन करने के बाद में सारी चीजें दी। मैंने सवाल उठाया कि आपका प्लेस ऑफ अकरेंस नहीं है, आपका क्षेत्राधिकार नहीं है, आप गलत दर्ज कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। तो अंत में मुझसे कह दिया जो एसएचओ है कि सर मुझे माफ करिए, मैं आपसे कोई मेरिट पे बात करने नहीं बैठा हूं, मैं सिर्फ यह कहने के लिए बैठा हूं कि मुझे आपको अरेस्ट करना है। तो मैंने कहा ठीक है, अरेस्ट कर लिया, अभी कर लीजिए। उनका नहीं, हम आपसे आज पूछताछ कर रहे हैं, दूसरी बार में हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, ये हम आपको पर्सनली बताए देते हैं। हमने कहा चलिए बहुत अच्छा किया आपने। बहरहाल उस दिन तक धारा नहीं बढ़ी थी, उसके बाद में भी कल पता चला है उन्होंने धारा बढ़ा ली। मैंने भी कहा, कल मैंने अपने वकीलों से बात करी थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम अब एंटीसिपेटरी जो है मंडे को मूव कर देते हैं और करेंगे। तो इस तरह की ये स्थितियां होती हैं, ये करते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसा कह रहे थे शीतल जी, आता हूं चूंकि अपनी बहस जिस मुद्दे पे उस पे आऊं, मेरी आदत नहीं है अपने दर्द को रोने की, लेकिन ये ऐसी चीज है कि जो होती है। मैंने आज तक कभी किसी से, कोई मुझे नहीं कह सकता कि मैंने कहीं गड़बड़ किया है, लेकिन ठीक है भाई, उनको अच्छा लग रहा है एफआईआर, तो एफआईआर खेल ले और 10 कर दे। मैं ये आपके चैनल में जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, डंके की चोट पे बोलता था, और ज्यादा बोलूंगा, कर ले जो करना है, ये मैं चुनौती दे रहा हूं। और ये चुनौती हर उस व्यक्ति को है, हर उस भाजपाई को है जो यह करना चाहता है। ये नरेंद्र मोदी तक को चुनौती है जी। अब इसके आगे अजय भाई, अगर आप इजाजत दें तो मुद्दे पे हम लोग इनको छोड़ना है, मुझे अभिषेक जी को छोड़ना है भाई, ये अपने चैनल छोड़ के आए हैं। अगर आप मुद्दे पे इसके बाद मैं कर लूं, मुद्दे की मैं बोल देता हूं, 2 लाइन बोल देता हूं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल जनवरी 2009 का बना हुआ है, और राहुल गांधी का 2015 का बना हुआ है, जैसा शीतल भाई ने बताया, और वो भी 2015 के मिड में। और इसके बाद में राहुल गांधी का फेसबुक पेज जो है वो 2017 में बना है मिड में, और नरेंद्र मोदी का वो भी 2009 में बना हुआ है। इत्तेफाक से मैं भी ट्विटर पर 2009 से हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी के बाद से हूं, सितंबर से हूं। नरेंद्र मोदी जनवरी से थे। शशि थरूर को मैंने देख के बनाया था, और शशि थरूर का भी जो है नरेंद्र मोदी के बाद अप्रैल 2009 का है। तो आप इससे समझ सकते हैं
और मेरा भी फेसबुक पेज जो है वो आईडी है वो 2009 की बनी हुई। इसका मतलब है कि जो बात कही शीतल जी ने 100% सही कही। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी गुजरात का जो ये मॉडल है, ये तब से इसको लेके एक पूरा काम कर रहा है और उसी का नतीजा है इस तरह की नफरत और सारी झूठ और सब कुछ फैला के कांग्रेस को, राहुल गांधी को, गांधी परिवार को बदनाम करने का। ये है। आप दूसरी बात करिए जी। जी।